करूंगा और पैसे कमाऊंगा ताकि मेरी बहन के आंखों का ऑपरेशन हो सके, मुन्ने की अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो सके और बाप का सही अस्पताल में इलाज हो सके। सारी जिम्मेदारी लेकर लाख समझाने पर भी आज ये शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लाला नमस्ते कहते हैं। ठाकुर साहब के आने का वक्त है, होशियार होशियार। लाला कहां गया वो दूसरा वाला? बेटा राहु और केतु, हमारी बात कान खोल से सुनो। अगर ठाकुर के यहाँ गुलामी करना है तो ड्यूटी के पायबंद बनो। दूसरा किधर गया? लाला सुनो मेरी बात, हम आपसे कुछ जरूरी सलाह करने के लिए आए हैं। तो लाला जी जो ब्याज कर्ज से अब रुपए हैं तैयार और कुछ जमीन जो लखनऊ रोड पर है अपनी जमीन बेकार पड़ी जो अब पैरी कटिंग करवा दो। है जमीन बेकार पड़ी जो अब पैरी कटिंग करवा दो। और मेरी इच्छा है उस पर मुर्गी फार्म खुलवा दो। शराब के ठेके का टेंडर आवे फार्म भरवा दो। शराब के ठेके का टेंडर आवे फार्म भरवा दो। और कोई जमीन और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची अब जेसीबी लगवा दो। कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची अब 10 मजदूर लगो। करो न इसमें ऐसा हो नोटों की वर्षा। सही कराना और बोलो ड्राइवर से गाड़ी लाए अब मुझे लखनऊ है। ठाकुर साहब आप तो लखनऊ ही जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? सुनिए ठाकुर साहब। तो 2 घंटे से शेखर गाड़ी अब खड़ा तैयार अतई चिप्पे पर लग गए मेरे। मेरे सरकार मेरा लेते आना और मेरे सरकार मेरा चश्मा लेते आना। और शुगर वाली मेरी रिपोर्ट डॉक्टर को दे। कुर्ता मेरा 5 साल का बहुत पुराना। कुर्ता मेरा 5 साल का हो गया बहुत पुराना। और मोदी मॉडल तो कुर्ता आधी बात।
और नहीं कुछ लाना 40-50 रुपये वाला गौशाले 40-50 लाला, हम जब कभी लखनऊ के लिए तैयार होते तुम्हारा कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। क्या करे ठाकुर साहब, मजबूरी है, आप जाते हैं तो खैर तुम हमारे खास आदमी हो, इसलिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। नंबरदार हमारी खातिर चप्पल लेता है। लाला, अभी पिछले महीने इसके लिए चप्पल मंगवाए गए थे, कितने के थे? ठाकुर साहब मैंने 150 रुपए का लाया था, बाटा साला फोड़ के रख। लाला जरा सोचो, 30-40 रुपए कमाने वाले आदमी को 150-200 रुपए की चप्पल पहनाओगे तब तो हो गई उसकी जिंदगी। अरे भूखे मर जाएंगे इसके बच्चे। लाला, जब कभी किसी पर मेहरबान हो तो सबसे पहले उसे ये देखो, उसकी दिशा मत देखो, किस दिशा में उसकी दशा देखो, किस दशा में वो जीवन बसर कर रहा है। अब की बार इसके लिए टायर के चप्पल बनवाना, ताकि इसके पैर कट जाए लेकिन चप्पल न कटे। बेटा राहु, ये ठाकुर की हवेली, हम मेहनत करो हर चीज मिलेगी तुम्हें। मेहनत करते नहीं, फरमाइश पे फरमाइश लगे रहते हो। एक कहावत है, कहते हैं करम कमाही कर गहे कि कंचन बर से नीर, और माथे तोरे लिखे दरिद्र बूंद न पड़े शरीर। मेहनत करो, ये ठाकुर की हवेली, हर चीज मिलेगी तुम्हें। नंबरदार, आप लखनऊ जा रहे हैं, अब हम घोड़ा ले बहुत बहुत परेशान हो गए। अब की जायो लखनऊ से हमारी खातिर मशीन ले। कौन सी मशीन? बाल बना, बाल बनाने वाली? हाँ। क्यों? ये 30-35 रुपए वाली मशीन नहीं मांगता है। फिर कैसी मशीन चाहिए? अब की लाए तो हमारे खातिर सोने की मशीन लाए। ओ, क्यों? हवेली का है, और आपके जितना खास खास बनैया है तो वही हमें बात बनवा। सोने की मशीन चाहिए। नंबरदार, ये कहो कि निवेदन है आपसे। बोलो। आप लखनऊ के लिए जा रहे हैं, रास्ता में हमारे घर पर आते हैं। हमारा अम्मा फोन कर रहे कि नंबरदार की तबीयत दे हो। क्यों? अरे हम मानता माने हैं, अवसान माई की दुर्गुरिया तो 6 जने कम है, 6 जने पूरा है, 21 जने कम है, आप चला जाओ तो पूरा हो जाओ। ओ, आओ बेटा, बड़ी मेहनत की आपने जो संदेशा लेकर आए। लेकिन बच्चों, पहले ये सोचो, मैं कोई सुहागन औरत हूं जो औसाना माई की दुर्दरिया चबाने के लिए जाएंगे? हरामजादे, किसी सुहागन नहीं समझ नहीं पाया ना, अम्मा हमारे कहे थे। चुप रहो, सूद की औलाद। लाला, जब तक हम लखनऊ से वापस न लौटे, सभी किसानों की यहाँ बराबर वसूली के लिए जाते रहना। हाँ, कोई दे या ना दे, लेकिन इन पर दहशत बनाकर रखना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जो डर गया समझो मर गया। एक किसान जब तक डरे हैं समझो कि ये मरे हैं, इसलिए इन पर दहशत बनाकर रखना। सबका दिमाग खराब हो गया है, सबका प्रमोशन खत्म कर देता हूं। प्रमोशन के देवो तब तो ठीक है। पागल हो गए सब लोग। ठाकुर साहब आते तभी मजाक किया करते हैं। चल बेटा, चल। कब तुमका तकलीफ है? बेटा हुसैन, चचा जान,
मैंने अपने बेटे शिवा को बहुत समझाया कि बेटा हम सबको छोड़कर परदेश मत जाओ, लेकिन मेरा बेटा मान नहीं रहा है। वही मेरे बेटे को समझा दे कि परदेश न चाहे। चाचा जान, उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? उसे क्या समझाऊं? वो तो खुद ही समझदार है, शहर कमाने के लिए जा रहा है, उसे जाने दीजिए चाचा जान। बेटा शिवा, आज पहली बार हम सबको छोड़कर परदेश जा रहे हो, अपनी मुसीबत लेकर जा रहे हो, ठाकुर के जुर्म से तंग आकर जा रहे हो, और इस झोले में बहू ने रोटी व चटनी बांध दिया है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। और एक बात बताऊं, गाड़ी के अंदर बैठना, दरवाजे पर मत बैठना, क्योंकि तू बहुत सोता है, तुझे नींद बहुत आती है। जब शहर पहुंच जाना तो तारवा चिट्ठी जरूर भेज देना, और वहां जाकर काम धंधा तलाशना। अगर काम मिलता है तो ईमानदारी से कर लेना, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना। अगर काम नहीं मिलता है तो 2-4 दिन इंतजार और कर लेना, फिर भी नहीं मिलता तो घर वापस चले आना। अभी मैं चिंता हूँ, भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ में, मेरे पाँव में, मेरे जिस्म में वो कुव्वत नहीं रह गई है मेहनत मजदूरी करने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करना, वक्त आने पर तुम सबको मैं भीख मांग कर खिलाना। वाह रे बाप का दिल। भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। बूढ़ा बाप है, हड्डियों में उपल नहीं रह गया, लेकिन फिर भी अपने बेटे को समझा रहा है, बेटा शिवा, शहर जाना, 2-4 दिन काम की तलाश करना, अगर काम नहीं मिलता मेरे लाल तो वापस चले आना। भले हमारी इन बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत नहीं है कि हम तुम्हें काम करके खिला सको, लेकिन फिर भी वक्त पड़ा तो हम तुम्हें भीख मांग कर खिलाएंगे बेटा। ऐसा होता है बाप का दिल। और आज बेटी से बिछड़ रहा है, माँ की ममता, बाप की ममता देखिए किस तरह से रो पड़ती है। मेरे यार, हम दोनों बचपन से लेकर आज तक कभी अलग नहीं हुए मेरे यार, लेकिन आज घर की मजबूरियां तुझे हम लोगों से दूर लेके जा रही है मेरे यार। शहर जा करके कहीं अपने इस दोस्त को मत भूल जाना मेरे भाई। भाई, मैं भला कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन हुसैन भाई, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन बाबूजी और लक्ष्मी, राधा बहन और मुन्ना का ख्याल तुम रखना हुसैन भाई। मेरे मुन्ने का ख्याल। ठीक है मेरे यार, अपनी जान पर खेल करके भी इन पर आज नहीं आने दूंगा कोई। हमको भूल न जाना मेरे यार, हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। जन्म जन्म के जीवन साथी,
खुशबू तुझी चंदन जैसी चोर कभी सा सोती मांग सुहागिन कहती है मांग सुहागिन कहती है सुखी लाज बचा परदेसी लौटी के तेरी माँ ने अपने मरने से पहले मुझसे यही कहा था कि शिवा को और राधा बिटिया को अपने से अलग मत होने देना, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तेरे बुढ़ापे का तू सहारा मुझको है तू चाँद से प्यारा। उसी लुटाओ इन चरणों में ओ मोरे कभी दिलो तो लाती में पढ़कर मुझे उठाना परदेसी लौट के परदेसी लौट के आना परदेसी लौट के आना तुझको दुनिया दिखलाऊंगा तेरे लिए दिखलाऊंगा तुझको कैसे भुला पाऊंगा